हे गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। 92 एसी में टारगेरियंस ने एक बड़ी ट्रेजेडी फेस की क्योंकि एमोन टारगेरियन की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी। बट अभी उसके छोटे भाई बेलॉन को हेयर टू द थ्रोन बनाया गया है और ओल्ड किंग जहेरिस बोलते हैं कि बेलॉन को पूरा किंग्स लैंडिंग प्यार करता है और इसी स्मॉल फोक के प्यार के कारण मैं उसे आयरन थ्रोन का वारिस बना रहा हूँ। बेलॉन अभी हेयर टू द थ्रोन है, मतलब उसका बड़ा बेटा विसेरिस ऑटोमेटिकली लाइन ऑफ सक्सेशन में अगला राजा होगा, ये डिसाइड हो जाता है। बेलॉन वैसे तो ऑफिशियली स्मॉल काउंसिल का मेंबर नहीं था, बट फिर भी वो हर एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग को अटेंड करने लगता है और ओल्ड किंग जहेरिस को थोड़ा सा मदद करने लगता है। दूसरे तरफ उसके बेटों के तो अलग ही मजे शुरू थे। 93 एसी बेलॉन के बड़े बेटे विसेरिस के लिए एक बहुत ही स्पेशल ईयर था। इस साल पहले तो वो सीधा बलेरियन द ब्लैक ड्रेड के साथ कनेक्शन बनाता है और उसका वो राइडर बन जाता है। बट ये डिसीजन बहुत ही स्टूपिड थी क्योंकि बलेरियन अभी बहुत ही बुढ़ा हो गया था और विसेरिस को उस बेचारे को थोड़ा आराम करने देना चाहिए था। बट नहीं, पगला विसेरियस बलेरियन ही चाहता था। बेचारा बलेरियन दिन में यही कुछ आधे घंटे के लिए वगैरह उड़ता था, बट बाद में वो थक जाता था। बलेरियन अभी इतना ह्यूज बन गया था कि उसके पंख उसके बॉडी को ज्यादा देर उठा ही नहीं सकते थे। विसेरिस ने बलेरियन को हासिल किया, इसलिए किंग्स लैंडिंग में कुछ लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। बट सैडली बस एक साल के बाद में वेस्टेरोस के इतिहास का ग्रेटेस्ट ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रेड ओल्ड एज के कारण मर जाता है। इसी में 93 एसी में विसेरिस की शादी एम्मा एरिन से की जाती है और ये 93 एसी का साल उसके लिए और भी एक्साइटिंग हो जाता है। अगले कुछ साल वेस्टेरोस में वैसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स तो होते नहीं है, बट अभी भी कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया था कि रेनिस को क्वीन नहीं बनाया गया। अब ड्रिफ्ट मार्क पर आइलैंड पे रहने वाले रेनिस और कॉर्लिस वेलेरियन को भी दो बच्चे होते हैं। पहली होती है लेना वेलेरियन और फिर होता है लेनोर वेलेरियन। ऐसे ही 97 एसी में विसेरिस और एमा को भी एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है रेनीरा। 98 एसी में बेलॉन एक्चुअली ओल्ड किंग जहेरिस का हैंड भी बनता है और वो एक अच्छा राजा साबित होगा ऐसे लगने लगता है। वो अपने दोनों बेटे विसेरिस और डेमोन को राज कैसे करना है ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाता होता है और खास करके उसे अपने लाडले पोती राइनियरा के साथ खेलने में बहुत ही मजा आता है। इसी में 100 एसी आता है और इस साल क्वीन एलिसन ओल्ड एज के कारण मर जाती है, बट मरने से पहले वो बेलॉन को कहती है कि वो वेस्टेरोस का एक बहुत ही अच्छा राजा साबित होगा। क्वीन एलिसन के मौत से तो सभी दुखी हो जाते हैं, बट असली शॉक आता है 101 एसी में। हैंड ऑफ द किंग बेलॉन ऐसे ही एक दिन शिकार करने गया होता है और अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि बेलॉन को फौरन किंग्स लैंडिंग में उठा के लाया जाता है। बेलॉन के पेट में ऐसा क्या भयानक इंफेक्शन होता है पता नहीं, बट 5 दिन के बाद में बेलॉन मर जाता है। जी हाँ, बेलॉन को पेट में कुछ अजीब सा इंफेक्शन होता है जिससे उसका पेट एकदम स्वॉलन हो जाता है और वो उसके वजह से मर जाता है। पता नहीं ये कैसा अजीब सा उसे इंफेक्शन हुआ था। अपने दूसरे बेटे के ऐसे भयानक मौत की वजह से ओल्ड किंग जहेरिस अभी पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके अभी सभी बच्चे मर गए थे और कोई बचे थे तो वो थे उसके ग्रैंड चिल्ड्रन। बेलॉन के मरने के बाद में अब ओल्ड किंग जहेरिस काफी बुढ़ा हुआ था और सभी को पता था कि जहेरिस भी ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा। इवन जहेरिस को खुद को यह पता था कि वो कुछ ही टाइम में भगवान को प्यारा हो जाएगा और ऐसे होने के पहले उसे लाइन ऑफ सक्सेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। आखिर अगला राजा कौन होगा? ओल्ड किंग जहेरिस के सामने इस बार भी वापस कुछ बड़े ऑप्शंस थे। सबसे पहला तो था बेलॉन का बेटा विसेरिस या फिर एमोन की बेटी रेनिस और उसका बेटा लेनोर वलेरियन। अब किसे राजा बनाया जाए? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ओल्ड किंग जहेरिस सभी वेस्टेरोसी बड़े छोटे लॉर्ड्स को इनविटेशन भेजता है। यह इनविटेशन होता है द ग्रेट काउंसिल एट हैरनहेल का। सो ओल्ड किंग जहेरिस ने पहले भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जिसमें उसने बेलॉन को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर किया था, बट इसके वजह से उसने रेनिस का हक छीन लिया था। इसी वजह से कई सारे लॉर्ड्स जहेरिस के खिलाफ हो गए थे। आई मीन वैसे तो कोई बगावत करने पे उतर के नहीं आया था, बट वो आयरन थ्रोन के एकदम सपोर्टर्स भी नहीं थे।
एक तरह का छोटा सा कोल्ड वॉर वेस्टेरोस में शुरू था। मोस्टली नॉर्दर्न लॉर्ड्स और वेलेरियन के सपोर्टर्स ज्यादा आयरन थ्रोन को भाव नहीं दे रहे थे। इसी को मिटाने के लिए किंग जहेरिस इस ग्रेट काउंसिल का आयोजन हैरेनहेल में करता है। सो बेसिकली ये ग्रेट काउंसिल मीटिंग यानी कि एक तरह का वोटिंग था जो वेस्टेरोस के सभी छोटे मोटे हाउसेस के लॉर्ड्स में रखा गया। इसमें वेस्टेरोस के अलग अलग रीजन के सभी बड़े बड़े लॉर्ड्स और उनके बैनरमैन लॉर्ड्स आते हैं। इन सभी को जहेरिस ने कह दिया कि तुम्हें कौन सा राजा चाहिए ये तुम खुद डिसाइड करो। अब इस ग्रेट काउंसिल में जो डिसाइड किया जाएगा वो हुकुम सबको मानना पड़ेगा। ये ग्रेट काउंसिल जानबूझ के हैरेनहेल में रखी गई थी क्योंकि वेस्टेरोस का हैरेनहेल ही एक ऐसा लोकेशन है जहां पर हजारों लोग आ सकते हैं और वहां पे बराबर से सबकी मेहमान नवाजी की जा सकती है। इतने सारे हजारों लॉर्ड्स को बराबर से होस्ट करने वाला लोकेशन सिर्फ हैरेनहेल था। हाउस स्ट्रॉन्ग ऑफ हैरेनहेल इस बड़े ग्रेट काउंसिल में एक बहुत ही अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं और इस मैसिव फंक्शन के बाद में हाउस स्ट्रॉन्ग का बोलबाला पूरे वेस्टेरोस में अचानक से बढ़ जाता है। इवेंचुअली 13 दिनों तक हैरेनहेल में डिस्कशंस और वोटिंग चलती है। उसके बाद में सभी मेस्टर्स अच्छी तरीके से वोट्स को काउंट करते हैं और 14th डे पर डिसीजन बाहर आता है। वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स ने मेजॉरिटी वोट्स दिए थे विसेरिस टारगेरियन को एंड जस्ट लाइक दैट ओल्ड किंग जहेरिस के बाद में विसेरिस राजा बनेगा ये डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे और एक हार के वजह से रेनिस वापस क्वीन नहीं बन पाती और इसीलिए सब लोग उसे क्वीन दैट नेवर वॉज करके बुलाने लगते हैं। बट इस बार रेनिस और कॉर्लिस कुछ भी बोल नहीं सकते। पिछली बार जब रेनिस को क्वीन नहीं बनाया गया था तभी उन्होंने डायरेक्टली किंग जहेरिस को ब्लेम किया था, बट अभी ये वाला डिसीजन पूरे वेस्टेरोस का था तो अभी वो इसमें क्या कहेंगे। सो रेनिस और कोर्लिस का यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन होता है बट बेचारी रेनिस अभी कुछ भी नहीं कह सकती थी। इसी बड़े ग्रेट काउंसिल के मीटिंग के अवसर पर सर ऑटो हाईटावर बराबर से अपनी सेटिंग करते हैं और कुछ मस्त पॉलिटिक्स का गेम खेल के सीधा हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन ले लेते हैं। सर ऑटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन मिलने के वजह से वो वहीं से डायरेक्टली किंग्स लैंडिंग में आते हैं और उनके साथ साथ उनकी प्यारी बेटी एलिसेंट हाईटावर भी किंग्स लैंडिंग जाती है। किंग्स लैंडिंग में आने के बाद में यंग एलिसेंट ओल्ड किंग जहेरिस की एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट बनती है। एलिसेंट ओल्ड किंग जहेरिस के लिए खाना लाके देती है और उसके लिए किताबें पढ़ती रहती है। और अब इसी के साथ साथ हम हाउस ऑफ द ड्रैगन शो के पहले तक पहुंच गए हैं। अभी इस चैप्टर के बाद वाली स्टोरी हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देखने मिलेगी। हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस रिलीज किए गए हुए पिक्चर को ही देखिए। यहां पर ये ओल्ड किंग जहेरिस है और लेफ्ट में विसेरिस और उसकी बीवी एमा एरिन है एंड देन राइट में यहाँ पे रेनिस और कॉर्लिस वेलेरियन है। मतलब मोस्टली हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड में हमें ये ग्रेट काउंसिल मीटिंग ऑफ 101 देखने मिल सकती है। सो गाइस, thanks for watching this video. I will see you all in the next one. Peace.